আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। वैदिक सनातन धर्म एवं बंगाल की संस्कृति में समानता है। स्वामी परमात्मानंद गिरी महाराज श्री सिद्धि विनायक देवस्थानम में ब्रह्ममयी काली मंदिर, परमहंस मठ एवं मिशन के स्वामी परमात्मानंद गिरी महाराज ने भगवान श्री गणेश के अलौकिक दर्शन कर पूजा अर्चना की। स्वामी परमात्मानंद महाराज का स्वागत मंदिर के ट्रस्टी राजकुमार गोयंका, सुभाष मुरारका, उदय चौधरी एवं कार्यकर्ताओं ने किया। सुभाष मुरारका ने तकरीबन 5 वर्ष पूर्व इमामी फाउंडेशन के समाजसेवी राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम गोयंका एवं ट्रस्टियों की धार्मिक निष्ठा से स्थापित श्री सिद्धि विनायक देवस्थानम की बढ़ती लोकप्रियता, भक्तों की धार्मिक निष्ठा एवं परोपकार, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कार्यों की जानकारी दी। स्वामी परमात्मानंद महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि वैदिक सनातन धर्म एवं बंगाल की संस्कृति में समानता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने रामायण के माध्यम से आदर्शवादी जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण प्रेम, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्हें लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से कर्मयोग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। ये एक परोपकारी और सेवाभावी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा और वेदांत दर्शन का प्रचार करना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को प्रचारित किया और उनकी शिक्षाओं के अनुसार रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन नामक 2 जुड़े हुए संगठनों की स्थापना की। दोनों संगठन मानव में ईश्वर की सेवा की भावना से मानव सेवा में संलग्न हैं। मिशन का मुख्य ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चाहे, जिसका अर्थ है अपने मोक्ष के लिए और संसार के हित के लिए। धर्म का प्रमुख उद्देश्य मानव सेवा है। मंदिर के संचालन में समाज सेवी सुशील गोयंका, प्रदीप नैयर, डीएन गुप्ता, बनवारी लाल चौधरी, गोपाल भालोचिया एवं कार्यकर्ता सक्रिय हैं। महाकायम लंबोदरम गजाननम विघ्ननाशकरम देवं हेरम्यम प्रणमाम्यहम। বাংলায় সবে সবে দুর্গাপূজা সমাপ্ত হয়েছে, যেটা বাংলার সবচেয়ে প্রমুখ উৎসব। এই দুর্গাপূজার সমাপ্তির শুভ বিজয়া দশমীর অবসরে আমরা সকলে এসেছি কলকাতার অন্যতম প্রধান গণেশ মন্দির সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ভগবান গণপতির চরণে আমাদের আরতি নিবেদন করবার জন্য। কলকাতার অন্যতম প্রধান গণেশ ক্ষেত্র এই সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির। এটা কেবলমাত্র পূজা পাঠ ধর্মাচরণের ক্ষেত্র নয়, এখান থেকে সারা বছর অজস্র দুস্থ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়, দুস্থ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিষেবা দেওয়া হয়। কেননা ধর্ম কেবলমাত্র আচরণ নয়, ধর্ম মানে সেবা। আর এই সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী মা শারদা। আমরা তারই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার যে কৃষ্টি, যে সংস্কৃতি, তা অন্য কোনো ভিন রাজ্য থেকে আমদানি করা কৃষ্টি বা সংস্কৃতি নয়। বাংলার সংস্কৃতি স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, তার সেবার আদর্শ। বাংলার সংস্কৃতি কালী সাধনার সংস্কৃতি। বাংলার সংস্কৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ এবং তপস্যার সংস্কৃতি। আমরা মনে করি মানুষের মধ্যে ভগবান রয়েছে। মানুষের নিত্যদিনের জীবনচর্যার মধ্যে দিয়েই ভগবান তার সেবা, তার শিক্ষা, তার নৈবেদ্য, তার আহার্য প্রার্থনা করছে। যে পরম্পরার ধারক বাহক হিসেবে এই সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির তার সার্থক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। এই জন্য আর কোথাও যাওয়া হোক বা না হোক, এই শুভ বিজয়া দশমীতে আমরা সিদ্ধি বিনায়কের চরণে আমাদের প্রণতি জানাচ্ছি। এই জায়গা, এই ধর্মক্ষেত্র আরও বড় হোক, আরও মানুষের পাশে থাকুক এবং যারা বৈদেশিক ভিন রাজ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতি, বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে এক ঘরে এক পেশে করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ধর্মযাত্রা বহাল থাকবে। বলো গণপতি ভগবান কি। ओम गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं
नमस्कार। जय गणेश। सुबह की 5:45 बजे मंदिर या पट खुलता है। सुबह पहले मंगल आरती होती है। मंगल आरती होने के बाद फिर 6 बजे के बाद अभिषेक होता है, महाअभिषेक पूजन होता है। भगवान के षोडशोपचार से पूजा होता है, फिर श्रृंगार होता है। 7 बजे का जो सुबह का आरती होता है और उसके बाद भगवान भक्त लोग का दर्शन होता है पूरा 12:30 बजे तक। 12 बजे तक महाभोग लगता है भगवान का और पंचोपचार में पूजा होता है और आरती होती है। फिर 12:30 बजे तक पट खुला रहता है। फिर 12:30 बजे तक 4:30 तक भगवान का पट बंद रहता है। उस समय भक्तों का दर्शन नहीं होता है। फिर 4:30 से मंदिर पट खुलता है। भगवान का पंचोपचार करके प्रसाद दिखा के आरती करके फिर पट हम लोग खोलते हैं। फिर 6:30 बजे से भगवान का षोडशोपचार से पूजा होता है, श्रृंगार होता है। 7 बजे संध्या बेला आरती होता है। फिर 9 बजे तक खुला रहता है मंदिर। 9 बजे शयन आरती होता है। भगवान का जो दूध है और पंचमेवा भोग लगा के हम लोग शयन आरती करते हैं। यही है भगवान जी का जो रूटीन। श्रृंगार यहाँ हर एक जो पर्व होता है वो विशेष श्रृंगार होता है। बुधवार के दिन भगवान का गणेश जी का विशेष बार होता है, इसीलिए पूरा दिन भर खुला रहता है 5:45 बजे तक, रात 9 बजे तक। और उस दिन भगवान बहुत भीड़ रहता है। भक्त लोग जो आता है श्रद्धा से जो भी मनोकामना लेके आते हैं, तो यहाँ पे जो मन्नत मांग के जाते हैं उस दिन विशेष खुला रहने के कारण जो फेरी लगाते हैं या दूर्वा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए इनका नाम सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। और श्रृंगार के बारे में विशेष दिवाली, नवरात्रि ये भी विशेष श्रृंगार होता है। और जो भक्त लोग भी अपने इच्छा से श्रृंगार करना चाहते हैं वो भी अपने इच्छा से मंगलवार का अलग प्रकार श्रृंगार होता है, बुधवार का अलग होता है। हर एक बार का अलग श्रृंगार यहाँ होता है फूलों के माध्यम से। जैसे सोमवार हो गया वो सफेद वाला फूल होता है और मंगलवार लाल। इसी हिसाब से हर एक बार का अलग अलग हिसाब से श्रृंगार होता है। मेरा नाम ज्योतिर्मय पाढ़ी है, मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में हमारे श्री सिद्धि विनायक देवस्थान में, जो कि 2019 से यहाँ पे स्थित है और इसको हमारे प्रमुख ट्रस्टी राधेश्याम जी अग्रवाल, राधेश्याम जी गोइंका एवं अन्य ट्रस्टी ने मिल करके इस सिद्धि विनायक मंदिर में सिद्धि विनायक जी की इतनी प्रसिद्धि आज हो चुकी है कि यहाँ पे हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे भक्त भी आए, गुरुदेव भी आए। और आज उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ 2019 से भारत के कई प्रमुख गुरुजन के चरण यहाँ पे पड़े हैं और आज हमें बड़ी खुशी है। हमारे बीच में नौपाड़ा स्थित काली मंदिर, ब्रह्मानी काली मंदिर के स्वामी जी परमात्मानंद जी हमारे बीच में आज यहाँ पधारे हैं। उनका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं और इस मंदिर में यही आग्रह करते हैं, स्वामी जी आज आप 5 साल में प्रथम बार आए हैं। हमारा आग्रह यही रहेगा कि इस मंदिर में आप आते रहें ताकि हम लोग को, यहाँ के भक्तजनों को आशीर्वाद मिलता रहे। यही मैं सिद्धि विनायक देवस्थान मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देव गणेश जी की तो पूजा हो रही है। हमारे राजू भैया, उदय सब हमारे साथ है, ललन, गोइंका जी, सुशील भाई, हम लोग DN गुप्ता, बंटी, माने यहाँ पे बहुत तरह के सेवा मूलक काम भी हो रहे हैं। जो आज इमामी फाउंडेशन का सेवा मूलक का काम है उसका भी ये एक केंद्र है। चाहे बच्चों से पढ़ाई का रिलेटेड हो, बच्चों से स्कॉलरशिप हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो, यहाँ हर तरह की सुविधा इस मंदिर प्रांगण से उपलब्ध है। मैं सुभाष मुरारका, यहाँ का मैनेजिंग कमेटी